बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, रिसेंट कुछ दिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ, उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिससे वो खुद फारिग तहसील हैं, जहाँ से उन्होंने खुद तालीम हासिल की, उसका चांसलर का इलेक्शन हुकूमत वक्त PDM2 और ये तमाम तर जो सियासी जमातें हैं, इनका सबसे बड़ा दर्द सर इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ना है। मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन आज तो इंतहा हो गई है ना कि अपने ही दावे और इल्ज़ामात जो हैं उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है हमारी मौजूदा हुकूमत और उनके हामी मीडिया उनका, और वो जिस तरह जो उनके हम ख्याल सहाफ़ी हैं सारे उनके साथ उठ खड़े हुए हैं। ये एक मजमून है, ये चंद जो जुमले हैं ना गार्डियन के, उनके ऊपर राई के ऊपर पहाड़ बनाया गया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ज़रा सुनिएगा। गार्डियन के मुताबिक इमरान खान ने सलमान रुश्दी के साथ स्टेज शेयर करने से इनकार किया था, इसलिए भी चांसलर ऑक्सफोर्ड नहीं बनना चाहिए। और बाकी फिर जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं अब नाम क्या लूँ, वो न्यूज़ चैनल्स जो हैं सारे वो इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। मोहतरमा ने लिखा क्या, उन्होंने लिखा, Imagine if literally this is the only reason you would decided not to apply to be elected Oxford's chancellor was because, like Khan, you once refused to tolerate the presence of Salman Rushdie and maybe also called him blasphemer as Khan did. You might have thought, well, in a place like Oxford, there's bound to be someone with a vote who would hold that against you. कि जनाब सलमान रुश्दी साहब के साथ इमरान खान साहब ने स्टेज शेयर नहीं किया था, लिहाजा उनको ऑक्सफोर्ड का चांसलर नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पर एक और एंगल है इसका कि जनाब हमारे जो लोकल यहाँ पे हमारे जर्नलिस्ट हैं और लोकल हमारे जो सियासतदान हैं, वो इमरान खान साहब के ऊपर एक थ्रू आउट इल्ज़ाम लगाते आए हैं, और बड़ी बदकिस्मती की बात है जमाइमा खान साहबा की वजह से कि जी वो यहूदी एजेंट है इमरान खान और यहूदियों के एजेंडे पे पाकिस्तान में काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऑल दैट। अब कैसा यहूदी एजेंट है जिसको मगरबी मीडिया जो है, जिसको यूरोपियन मीडिया जो है, जिसको गार्डियन जैसा अखबार जो है, वो भी उसके अंदर एक मजमून एक खातून छाप देती हैं, लिख देती हैं कि जनाब ये सलमान रुश्दी के साथ बैठा नहीं था और ये उसामा बिन लादेन को शहीद कहता था, ये है वो है। तो अब कैसा ये यहूदी एजेंट है कि जिसको जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि ये मुसलमान और पक्का मुसलमान है, और यहाँ पे हमारे जो लोकल सियासतदान हैं वो अपनी इल्ज़ामात की सियासत में इस हद तक चले जाते हैं कि जनाब वो उसी प्रोपोगेंडा को, सलमान रुश्दी वाले प्रोपोगेंडा को, तालिबान वाले प्रोपोगेंडा को, उसको उठा कर अपनी टेलीविजन स्क्रीनों के ऊपर चला रहा है। इसमें एक और जुमला है ये इसी मजमून के अंदर, खातून लिखती हैं, द अपॉइंटमेंट इज़ फॉर अ डेकेड, खान इज़ मंथ्स इनटू हिज लेटेस्ट 14 ईयर्स सेंटेंस। अब ये किसने लिखवाया और कहाँ से इन्फॉर्मेशन इनको मिली कि जी इमरान खान साहब को 14 साल की कैद हुई है, अब ये सेंटेंस जो है सस्पेंडेड है, यू नो दैट, क्योंकि या तो जमानतों पर है या उनके सेंटेंस सस्पेंडेड है इमरान खान साहब के, और बाकियों का केसेस लगे हुए हैं अदालतों के अंदर। तो ये बड़ी एम्बिग्यूटी है इसके अंदर, लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि तमाम तर जो इनके ऊपर इल्ज़ामात थे जो हमारी हुकूमती जमातें लगाती थी, आज की हुकूमती जमातें, माजी की अपोजिशन जमातें इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर लगाती थी, उनकी खुद से तरदीद कर रहे हैं और इमरान खान साहब को आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये सलमान रुश्दी के साथ नहीं बैठा था। देखिए गार्डियन ने भी लिख दिया, देखिए ये तालिबान के फ्रेंडली पॉलिसीज़ रखता था, गार्डियन ने भी लिख दिया, देखिए जी कि ये यहूदी एजेंट नहीं था, ये आज इन्होंने भी लिख दिया। मतलब है अजीब जी कहानी है, मनु हासा आंदा है, खुदा दी कसमें ना दी अकले खोल देते। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली आपने देखा, अगर आप खबरें फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो रिसेंटली आपने देखा कि 2 दर्जन के करीब से जायद के 3 दर्जन के करीब लोग हैं जो रिसेंटली खुदकुशियाँ पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। बहुत सारी खुदकुशियों की रिपोर्ट की वजह ये थी कि जनाब गुर्बत और महंगाई, बच्चे खाना नहीं खा सकते थे, माँ बाप ने जहर दे दिया, खुद जहर ले लिया, इस तरह की बहुत पेनफुल स्टोरीज रिसेंटली रिपोर्ट हुई हैं। गुर्बत और महंगाई का इस मुल्क के अंदर हालात ये हैं, लेकिन एज ए सेड अर्लियर कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो किसी भी तरफ इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती, उनको वे आउट नज़र नहीं आता। फिर एक एतराफ़ शिकस्त आता है कि शिकस्त का एतराफ़ आता है, और वो है नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें बैठकर फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, फाइनेंशियल केओस से निकलने के लिए फैसले लें। अब इसके ऊपर आई एम श्योर कि आप लोगों ने ज़रूर सोचा होगा, लेकिन मैं कल से इसको डीकोड कर रहा था इस एक चीज़ को। मेरे नज़दीक ये PMLN का एतराफ़ शिकस्त है कि वो इकॉनमी को ठीक नहीं कर सकते। जिस चीज़ के ऊपर वो प्रोपोगेट करते रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर, महंगाई बहुत है, गुर्बत बहुत है, लॉलेसनेस बहुत है, जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अपने टेन्योर में उनके क्या हुआ, वी ऑल नो दैट। अब वो जिस चीज़ का अलम उठा के, जिस चीज़ का दावा करके हुकूमत में आए थे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये भी जो फैक्ट्स आपके मेरे सामने आते हैं ना कि जी थोड़ी सी जो है इन्फ्लेशन में इसमें कमी आई है, इसके ऊपर भी आज डॉक्टर ज़ुबैर साहब से मेरी बात हुई, इकोनॉमिस्ट हैं, IMF मेंबर रहे हैं, तो उनके मुताबिक भी इसमें कोई फाजिल किस्म के
स्टैट्स या फिर नंबर्स इस्तेमाल किए गए, क्योंकि जो वीट वाला एक इशू था उसमें कितने लाखों किसानों को, करोड़ों खानदानों को रगड़ के, करोड़ों अफराद को करोड़ रगड़ के रख दिया गया था। तो वहाँ की इकॉनमी की बात नहीं करते यार, ये नंबर्स लेके आते हैं इन्फ्लेशन कम हो रही है। एनीवेज, अब इमरान खान साहब की याद क्यों आ गई, क्यों राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो चकज़ई साहब के साथ मुज़ाकरात करेंगे, क्यों वो शर्तों शरातों के बगैर PMLN मुज़ाकरात करेगी। और ये वही राना सनाउल्लाह साहब है जो इमरान खान साहब के बारे में, PTI के बारे में बहुत सख्त स्टेटमेंट्स देते हैं। ये सवालात है ना, तो आज एक एक करके इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल तो इस स्टेटमेंट का जो नवाज शरीफ साहब की कल की है कि जनाब मेरे नज़दीक ये एतराफ़ है, शिकस्त है, हार गई नून लीग, के हम अकेले इकनॉमिक केओस से नहीं निपट सकते। अब इमरान खान साहब की ज़रूरत क्या है? आपका ये फाइनेंशियल क्वार्टर कंप्लीट होने को है, फर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर आपका। कहानी क्या है जनाब कि IMF आपको जब तक सऊदीया, UAE, चीन अपने कर्जे रोल ओवर नहीं करता, आपको IMF फर्दर किस्त नहीं जारी करेगा प्रोग्राम की। ओके, उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। वी आर स्टक बैडली, कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, हुकूमत को होश कहाँ पे है वो एक अलग से कहानी है। तो उसके लिए फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपको याद है कि चीनी डिग्नेटरीज की स्टेटमेंट जब वो पाकिस्तान में भी आए तो क्या स्टेटमेंट्स थी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटेन करनी है आपने, अचीव करनी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? सवाल है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह आएगी कि जिस जमात के सबसे ज़्यादा वोट पड़े, जिसको पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के इलेक्शन के, उस लीडर को आपने अंदर रखा हुआ है, उस लीडर से आपको बात करना पड़ेगी कि भाईजान साढ़े हाथ खलोते ने, थोड़ी मेहरबानी बताएं आगे सोल्यूशन क्या है, कैसे आगे चीज़ें चल सकती हैं। दो इसके एंगल फिर निकलते हैं आके कि इमरान खान साहब क्या इनसे बात करेंगे? तो मेरे नज़दीक जवाब है ना। दूसरा सवाल ये है, दूसरा एंगल ये है कि क्या ये सवाल की बात जो ये निगोशिएट करने की या एंगेजमेंट की जो बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कर सकते हैं? तो जवाब है ना। इस्टेब्लिशमेंट ने गो एड दिया हो तो ही ये इमरान खान साहब के एंगेजमेंट की बात करेंगे, वरना ये 9th में से आगे कोई हुकूमती जमाती इल्ज़ाम से आगे निकलती ही नहीं थी कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम। अब मौजूदा सर्कमस्टांसिस ये हैं कि इमरान खान एक वो फिगर या वो फैक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, सिर्फ एक वजह से, अवाम साथ है। वरना एक शख्स अकेला कुछ भी नहीं होता, बहुत बड़े बड़े काबिल लोग, लेकिन कुछ करेक्टर ऐसा, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसी किसी शख्स में हो कि जिसके पीछे लाखों करोड़ों अवाम खड़े हो, तो फिर वो लीडर होता है। और वो लीडर जो है फिर वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर कितना कद्दावर हो जाता है, आप और मैंने रिसेंट पास्ट के अंदर देखा है। इमरान खान साहब उस कद्दावर तरीन शख्सियत है इस टाइम के अंदर पाकिस्तान की सियासत की। आपको ज़रूरत पड़ गई इमरान खान साहब की। अब एंगेजमेंट का लेवल क्या होगा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब से निगोशिएट नहीं कर सकते। महमूद अचकज़ई साहब जाकर बात कर सकते हैं, मिडल मैन का किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन एक डेवलपमेंट उसके अंदर और भी है। महमूद अचकज़ई साहब की अपनी स्टेटमेंट कि तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी फैक्टर्स इकट्ठे हो जाए तो एस्टैब्लिशमेंट को साइड पे किया जा सकता है। फैक्ट हम सबको पता है, हुआ क्यों नहीं है, ये एक लंबी बहस है, सियासतदान खुद जाके बार बार गोद में बैठते रहे एस्टैब्लिशमेंट की। लेकिन इससे एक चीज़ याद रखे, बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर PMLN स्टेटमेंट ही नहीं दे सकती थी कि जनाब तमाम तरह सियासी जमातें और इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात। अब इसमें भी दो धड़े हैं, यहाँ पर भी अंडरस्टैंड कीजिएगा, आज ही खबर है, इसमें दो धड़े हैं। एक वो धड़ा है कि जो इस मुज़ाकरात की महमूद अचकज़ई साहब के थ्रू इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के हक़ में हैं, चाहते हैं कि यार थोड़ा सा हम भी टेम्परेचर डाउन करते हैं, इमरान खान साहब से बात करें, PTI से बात करें, चीज़ों को थोड़ा सा रिवर्स गेयर लगाएं, आगे चलते हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करते हैं। एक वो धड़ा है जिसको हुकूमती धड़ा क्लेम किया जा रहा है ज़राए से, या उसको सोर्सेज क्लेम करें कि वो हुकूमती धड़ा है कि जो कहता है कि यार ये मुज़ाकरात में से कुछ निकलेगा नहीं, यार हमें इस एंगेजमेंट का पता भी नहीं है, ख्वाजा सब हो जाए। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है इसके ऊपर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड ऑल दैट। सो यहाँ पर भी एक डिवीजन आपको PMLN के अंदर भी नज़र आती है, हुकूमत के अंदर भी एक आपको डिवीजन नज़र आती है कि एक धड़ा इमरान खान के साथ एंगेजमेंट चाहता है और एक धड़ा नहीं चाहता। प्रॉब्लम कहाँ पे वो समझ के, प्रॉब्लम हुकूमत है इटसेल्फ। जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो तो मज़े ले रहे हैं, वो तो हुकूमत चल रही है। इसमें एक एंगल, ये मेरा ज़ाती राय इस पर ये भी हो सकती है कि जनाब इमरान खान से आप इंगेजमेंट करेंगे, इमरान खान से आप मुज़ाकरात करेंगे तो सबसे पहले 8 फरवरी के इलेक्शन, चुराया मैंडेट वापस करो। चुराया मैंडेट वापस कर दिया जाता है या एडमिट भी कर लिया जाता है कि यार ठीक है पाइन तोड़ना जाती हुई धक्का होया, व्हाट नेक्स्ट, मिड टर्म इलेक्शन, या फिर आप वो मैंडेट वापस देते हैं, वो सीटें वापस देते हैं PTI की गवर्नमेंट अकेले की, या उनके छोटे जमातें जो इत्तेहादी उनके भी उनके साथ मिलाकर उनकी गवर्नमेंट, इमरान खान आउट ऑफ जेल, आप सबका क्या बनेगा? ये तमाम तर सवालात हैं जिनको आज के इन चंद दिनों में हमें खोजने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये IMF वाला कहानी सारी, फिर आगे से सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट जो है, जुडिशरी की छुट्टियां ख़त्म हो रही है सितंबर के फर्स्ट वीक के एंड में, जब वो कोर्ट्स खुलेंगी तो आपको धमाकेदार खबरें नाज़रीन वहाँ से मिलेंगी। जस्टिस जहांगीरी वाला मामला
جو کل کراچی میں ہوا, جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اور وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ججز بالکل خاموش بیٹھے ہوئے کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک کلیگ تھا 6 ججوں میں سے ایک تھا جس نے خط لکھا تھا, ہی از گون, اس کو ریموو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دو کہ آپ جب میں آپ سے مخاطب ہوں, ابھی تک جسٹس جہانگیری اپنے کام کر رہے ہیں, جب تک کہ ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل فارغ نہیں کرتی, ہی از جج. اب یہ تمام تر فیکٹرز ہیں نا جو ان کو سیکنڈز کی گیم ہے. میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا کہ عمران خان کب باہر آئیں گے, میں نہیں آپ کو ڈیٹ دے سکتا کہ کب پی ٹی اے کے اوپر حالات نارمل ہوں گے. میں آپ کو انڈیکیٹر صرف بتا رہا ہوں, میں آپ کو وہ نشاندہی کر رہا ہوں فیکٹرز کی کہ کہاں پر کیا 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 چل رہا ہے اور کہاں پر کیسے کیسے چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ کوئی بھی حکومت ہو وہ آئینی ترمیم سے لے کر ہر اس حد تک جاتی ہے اپنے بچاؤ کے لیے کہ جناب کسی طرح سے ہمارا اقتدار کنٹینیوڈ رہے. کیونکہ پاکستان کی سیاست کے اندر بہت بدقسمتی کی بات ہے, اس میں وکٹمائزیشن پیک پہ, ریسنٹلی ہم نے پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے پیک پہ ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, نون لیگ زیر اعتاب آئی, نون لیگ کی گورنمنٹ آئی, پیپلز پارٹی زیر اعتاب آئی, مشرف کا مارشل لاء آیا, سارے زیر اعتاب آئے جو حکومت کا حصہ نہیں بنے. پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی, رانا ثناء اللہ والا کیس آج بھی مثال ہے. اسی طرح اب پی ٹی اے کے اوپر تو جو مظالم ڈھائے گئے وہ تو کہانی ہی ختم ہو گئی, وہ تو کہانی ہی ختم ہو گئی. کن کے کہنے پہ اوپر کیسز بنتے تھے, یہ ڈیبیٹ نہیں, یہ اوپن سیکرٹ ہے, آپ کو مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کیس بنا تھا وہ شہریار افریدی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا, وہ کیس بن گیا تھا. اسی طرح اٹھا کر جن کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا ان ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے وزراء کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن بندے چپ کے ڈال دیے جاتے تھے. سو سسٹم کی ڈیمانڈ یا سسٹم کی ضرورت اس ٹائم کے اوپر عمران خان صاحب بن چکے ہوئے ہیں. وہ کس حد تک سسٹم کا ساتھ دیتے ہیں, ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں, ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کر رہا ہوں, وہ کس حد تک اس سیٹ اپ کا ساتھ دیتے ہیں, مجھے کوئی بہت ہائی ہوپس نہیں ہیں. لیکن پھر میں دوسری جانب جب سوچتا ہوں کہ ایک شخص جو بار بار بات ہی پاکستان کی کرتے ہیں, عوام کی کرتے ہیں, غریبوں کی کرتے ہیں, ناداروں کی کرتے ہیں, پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں, اگر ان کو کسی نے یہ کنونس کر لیا کہ اس پاکستان کی بہتری کے لیے آپ کے مخالفوں کو آپ کی ضرورت ہے, اس ملک کی بہتری کے لیے ساتھ چل گئے, تو ہم شور کہ عمران خان صاحب بھی ساتھ چل پڑیں گے. دیکھتے ہیں آئندہ چند دن جو ہے نا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, بہت عجیب سی چیزیں انفولڈ ہوں گی. لیٹس ویٹ اینڈ واچ. ایز اے سیڈ ارلیئر کہ سب سے انٹرسٹنگ ٹائم تب ہے جب جوڈیشری کی چھٹیاں ختم ہوں گی, تو پھر ہوگا دمادم مست کلندر. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.